And moving on to the big explosive we get to you this evening. The Chief Imam of All India Imam Organization, Umair Ahmad Ilyasi, has been given Y+ security cover. This comes after the Imam was threatened following his meeting with RSS Chief Mohan Bhagwat. Remember, Ilyasi had called Mohan Bhagwat Rashtrapita, drawing ire of several radicals. Times Now had reported on how the Imam received threat calls warning him of dire consequences. Though the irony is that an Imam who is trying to improve interfaith relations is being threatened, but on the other hand, a platform appears to have been given to Sar Tan Se Juda chants, with videos of the hate chants surfacing from several parts of the country. Let's first up listen in to the chilling threat call that Imam received before we go through the police complaint by him. मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी, मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता। ना मैं किसी के डर में आता हूँ, ना मुझे किसी का थ्रेट है। नहीं, मैं गुलाम हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो। So you heard the threats that have been made to him repeatedly, but with regards to the complaint that he'd filed, a police complaint wherein he detailed how he had suspended all his programs owing to threat calls he received. The callers, as per Ilyasi's complaint, asked him to apologize and withdraw his Rashtrapita reference for Mohan Bhagwat. He says he was threatened with dire consequences if he did not apologize, and on basis of that, he then went ahead to lodge a police complaint, has now been granted Y+ security cover. For that, let me quickly go across to our guests who are joining us this evening, and first and foremost, quickly taking in a word without wasting any time from Dr. Umair Ahmad Ilyasi himself. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इलियासी साहब टाइम्स नाउ पे। सबसे पहले तो हमें बताइए, आपने जो पुलिस कंप्लेंट दर्ज की, जिसके तहत आपको अब सिक्योरिटी मिली है, Y+ सिक्योरिटी कवर मिला है, उसके बारे में बताइए। कैसे थ्रेट कॉल्स, कैसी धमकी आपको मिल रही थी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि मेरे पास पहले से ही Y सिक्योरिटी है। अब उसको सुरक्षा को बढ़ाकर Y+ कर दिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश मेरे साथ है और मुझे इन लोगों से कोई घबराहट नहीं है, और ना ही मैं इनके किसी थ्रेट से, इनके दहाड़ने से या इनके चिल्लाने से या इनकी धमकी देने से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल डरने वाला नहीं है। 22 तारीख को सबको मालूम है कि आदरणीय मोहन भागवत जी यहाँ आए, मेरे पास 1.5 घंटा रहे, फिर मेरे मदरसे में 2 घंटा रहे। तो वो बात जिस तरह से पूरे देश और विदेशों में घूमी, तो वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो लोग हैं जो हमारे देश में अमन नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने मुझे लगातार, पहला थ्रेट मुझे 24 तारीख को इंग्लैंड से आया, जिस पर उनका कहना था कि आपने मोहन भागवत जी को क्यों बुलाया। दूसरा उनका कहना था कि आपने उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ना आपसे पूछ के उनको बुलाया और ना ही मैंने आपसे पूछकर राष्ट्रपिता कहा है। ये मेरा निजी भाव है, मैं उनको क्या कह सकता हूं, क्या सम्मान दूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तब उन्होंने उस पर कहा कि अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर आपने माफी नहीं मांगी और आपने राष्ट्रपिता का जो शब्द वापस नहीं लिया, तो अब इस अंजाम के लिए आप तैयार हो जाइए। उन्होंने जिस तरह से मुझे जान से मारने की खुले तौर पर जो धमकी दी, जिस तरह से मेरे परिवार को धमकी दी, उन्होंने कहा तब आप जहन्नुम में जाएंगे, आपको अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब फिर इसी तरह से जान से मारने की धमकी मुझे बंगाल से आती है। उनका भी यही कहना है कि राष्ट्रपिता का जो शब्द है आप उसे वापस लीजिए और माफी मांगिए। इसी तरह से 2 तारीख को दुबई से मेरे पास कॉल आती है, सेम उसी तरह की बात वो भी करते हैं। उनका भी कहना है कि माफी मांगिए, और माफी मांगने के बाद जो राष्ट्रपिता का जो शब्द है उसे वापस ले लें। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ना मैंने कोई गलती की है जो मैं माफी मांगूंगा, और मैंने राष्ट्रपिता अगर आदरणीय मोहन भागवत जी को कहा है, सम्मान दिया है, ये मेरा निजी भाव है, ये मेरा उनके लिए सम्मान है। तो मैं, आजादी है
किसी को भी कुछ अगर सम्मान में दे रहा हूं तो मेरी ये आजादी है, लेकिन मैं सर तन से जुदा करें या मुझ पर किसी तरह के ये हमला करने की साजिश करें। जी, जब हमने आपसे पहले भी बात की थी, जब ये मुद्दा पहले उठा था, तब भी आपने यही कहा था कि आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको जिसको कैसे भी सम्मानित करना है आप वो करेंगे। फिर भी ये थ्रेट कॉल्स और ये धमकियों का सिलसिला चलता रहा। आप हमें कह रहे हैं कि बाहर वाले देशों से भी बाहर से कॉल आया, दुबई का आपने नाम लिया कि दुबई से भी आपको ये थ्रेट कॉल आया। कुल मिला के कितनी धमकियों की बात कर रहे हैं, कितनी कॉल्स की बात कर रहे हैं हम? ये अभी तो 3 FIRs हो चुकी हैं थाना तिलक मार्ग पर, जिसमें जान से मारने की खुलेआम जो मुझे धमकियां दी गई हैं उसके खिलाफ FIR हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो इस तरह का हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस देश हमारा जो तरक्की कर रहा है, हमारा देश जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो वो राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को तरक्की करते देखना नहीं चाहती हैं, ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मेजॉरिटी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है, ये मुझे मालूम है। तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। वो मुझे किसी तरह का भी मुझे धमकाएं, मारें, कुछ भी करें, क्योंकि लगातार मेरे यहाँ रेकी हो रही है तो सुरक्षा वैसे बढ़ा दी गई है, तो मुझे इस बात का कोई ऐसा खतरा नहीं है। अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा और ना ही मैं माफी मांगूंगा। आप इन्हें राष्ट्र विरोधी शक्तियां कह रहे हैं, पर ये सिलसिला जो काफी दिनों से चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर 2 संगठनों के 2 वर्गों के इन्फ्लुएंशियल लोग, मोहन भागवत जी अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से मिल बांट के बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति आ सकती है आपको लगता है? यकीनन आपत्ति होगी उन लोगों को जो देश के अंदर अमन नहीं चाहते। उनको दिक्कत होगी पड़ोसी देशों को कि जिस तरह से देश हमारा तरक्की कर रहा है। हमारा आपस में मिलना यह संदेश था, क्योंकि 22 तारीख को जिस तरह से मोहन भागवत जी का यहाँ आना और मेरे से मिलना, हम दोनों का जो मिलन है वो सही मायने में एक संदेश था, पैगाम मोहब्बत, जो लोगों को पसंद नहीं है। जो लोग अमन नहीं चाहते, मोहब्बत नहीं चाहते, उनको प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे मालूम है मेजॉरिटी अच्छे लोग हैं, मेजॉरिटी मेरे साथ खड़ी है, चाहे मेरी कम्युनिटी हो या मेरा देश हो, ज्यादातर लोग मेरे साथ हैं। अगर ये जिस तरह की धमकियां मेरे सोशल मीडिया पे दी जा रही हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट, मेरा फेसबुक, मेरा पेज, वैसे तो मुझे लगता है कि सरकार ने किसी वजह से बंद कर दिया है, उस पर लगातार मेरे खिलाफ पूरा बायकॉट इलियासी, बायकॉट चीफ इमाम। अगर किसी ने हिंदू धर्म की, हिंदू रीति रिवाजों की, हिंदू लीडर्स की प्रशंसा की है, उनके बारे में कुछ अच्छा बोला है मुसलमान वर्ग से, तो काफी ऐसे लोग हैं, ये जो विरोधी शक्तियां हैं जो बार बार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जाके थ्रेटन करती हैं, ट्रोल करती हैं, तो उनको एक संदेश दे दीजिए फटाफट, उसके बाद वी लेट यू गो सर। देखिए, मेरा संदेश यही है कि हम सबको, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जी, आप अनेकता में एकता का संदेश देते हुए क्लियरली सुने गए हैं। थैंक यू इलियासी साहब फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन टाइम्स नाउ दिस इवनिंग। लेट मी